नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दिया मायावती को झटका। 25 साल तक बसपा में रहे नेता सपा में हुए शामिल। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने अंबेडकर नगर में आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने जा रही रैली के दौरान समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। वर्मा और राजभर को बसपा मुखिया मायावती ने पिछली 3 जून को पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों से संलिप्तता के आरोप में दल से निष्कासित कर दिया था। लालजी वर्मा ने सपा राज्य मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम यहां आगामी 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में आयोजित होने जा रही सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली में सपा अध्यक्ष को न्योता देने आए हैं। कस्टडी में मौत। लखीमपुर कानपुर की तरह सफाई कर्मी के परिवार को भी मिले 40 लाख। परिजनों से मिले राकेश टिकैत। आगरा के जगदीशपुरा थाने में पुलिस कस्टडी में मारे गए सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने परिजनों का दर्द सुना और सांत्वना दी। इसके साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा देने को और न्यायिक जांच की मांग की है। काठमांडू में गिरफ्तार 11 अफगानी नागरिकों के पास मिले फर्जी भारतीय आधार कार्ड। जांच में जुटी एजेंसियां। भारतीय सीमा सोनौली के रास्ते नेपाल पहुंचे 11 अफगानी नागरिकों को काठमांडू के सिनाम मंगल से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से नकली भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ है। इस सूचना से भारत नेपाल सीमा पर तैनात तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोनौली बॉर्डर पर तेज हुआ तस्करी का खेल। रेट लिस्ट के हिसाब से हो रही है अवैध सामानों की माल ढुलाई। 17 महीने बाद खुले इंडो नेपाल के सोनौली बॉर्डर से तस्करी का खेल फिर शुरू हो गया है। सुरक्षा कर्मियों के आंख मूंदने से तस्करों की कमाई बढ़ गई है। वह मालामाल हो रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। बेखौफ तस्करी के पीछे की खास बात यह है कि यहाँ अवैध सामान की ढुलाई के लिए रेट लिस्ट फिक्स कर दिया गया है। नेपाल से भारत या भारत से नेपाल सीमा से सटे उनके गोदाम पर तस्करी का सामान पहुँचाने के बदले कैरियरों के रेट लिस्ट के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। नेपाल से एक पेटी फेयर एंड लवली भारतीय सीमा में लाने के लिए 80 रुपये, क्लोजअप पेस्ट 110, पॉन्ड्स पाउडर 150 रुपये, सुपारी 6 रुपये किलो, सुहारा 6 रुपये किलो, काली मिर्च 6 रुपये किलो आदि सामानों के भी इसी तरह रेट है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या, करेंगे गंगा आरती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम कर रहे हैं। शाम को 6 बजे सरयू आरती करेंगे। कल सुबह हनुमानगढ़ी के रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करने के इनकार कर दिया है। उनके साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए मार्ग का भी निरीक्षण किया गया है। 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, मिलेगा समर्थन मूल्य। अयोध्या जनपद में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रारंभ होगी। इसके लिए खाद्य विभाग बड़ी तेजी से तैयारियों को अंतिम रूप देने को लगा है। धान की खरीद के लिए जनपद से 6 एजेंसियों को धान खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खरीद एजेंसियां जिले में 42 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड के 3 और आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर, शनिवार को हुए थे गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के चर्चित तिकुनिया कांड में 3 और आरोपियों के पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए मोहित त्रिवेदी, रिंकू और धर्मेंद्र की अदालत ने सोमवार को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। 26 अक्टूबर की सुबह 10 बजे, 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पर रिमांड पर तीनों रहेंगे। इन तीनों की गिरफ्तारी शनिवार को विशेष जांच कमेटी ने की थी। इन तीनों की गिरफ्तारी किसान की ओर से दर्ज कराए गए हत्या के मुकदमे में की गई है। भू माफिया से कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों का योगी सरकार ने मांगी डिटेल, जानिए कैसे करेगी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग भू माफिया के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से आवास विभाग के अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभागों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।
मायावती बोली, कोरोना पीड़ितों को सहायता देने में यूपी सरकार ने की देरी। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। मायावती ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला बहुत देरी से लिया। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पीड़िता परिवारों को सहायता काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जो भी परिवार इस दायरे में आते हैं उन्हें सहायता राशि दिलाने में हर संभव मदद की जानी चाहिए। 1000 करोड़ की सौगात से विपक्ष पर बार तक, जानिए मोदी के भाषण की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत करते हुए इसे पूरे देश में स्वास्थ्य के मूलभूत ढांचे को ताकत देने और भविष्य में महाबीमारियों से बचाव की उच्चस्तरीय तैयारी का हिस्सा करार दिया। मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में एक जनसभा के दौरान इस मिशन की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5,189 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को ताकत देने और भविष्य में महाबीमारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उस स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर पर हमारे हेल्थ सिस्टम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए।